ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली है। बाबा बोली, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल से ताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। तो बाबा कह रहे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। तुम्हें बाबा आए हैं, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, डबल सिर ताज बनाने वाली ये पढ़ाई है। और अपने लिए हम राजाई की स्थापना भी कर रहे हैं। तो राजाई कौन सी? कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य प्राप्त करने की राजाई। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते? कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते? उत्तर है, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। यह काम केवल एक बाप का ही है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं कि सब मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो नहीं सकती। मनुष्य कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन यहाँ पीस हो नहीं सकती क्योंकि रावण राज्य है। जब राम राज्य था, सतयुग था, तब वहाँ पीस था। सतयुग में सुख शांति संपन्न था। ओम शांति। बच्चों की दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? शांति धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है वह सुखधाम में आएंगे, क्योंकि ये सृष्टि चक्र रिपीट होता है। वहाँ आना है वाया मुक्ति धाम से। कहाँ पर आना है? सतयुग में। आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन यह याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं वे यहाँ आ नहीं सकते। दुनिया में तो सब जगह सबको बताया जा रहा है भगवान आया हुआ है, लेकिन निश्चय नहीं है तो वो यहाँ आ भी नहीं सकते। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझते हैं मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। तो बाबा बता रहे हैं कि बाबा कब आते हैं? जब सारी दुनिया ही पतित भ्रष्टाचारी हो जाती है, तब बाबा इस दुनिया में आते हैं सबको भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, वहाँ सब हैं श्रेष्ठाचारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह खेल है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का यह खेल है। ईश्वरीय संप्रदाय कौन हुए? हम सब ब्राह्मण बच्चे ईश्वरीय कुल के हैं ना अभी, और हम ही अभी विकारों पर जीत पाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में लगे हैं, है ना। तो ये खेल चल रहा है। इधर हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, उधर आसुरी संप्रदाय के आत्मा हैं। तो गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? किसने रचाया ये खेल? कि जब बाबा आया तभी तो ये खेल शुरू हुआ। उससे पहले तो सभी के सभी आसुरी संप्रदाय में थे। अभी तो हम लोग विकारों पर जीत पाने के लिए अपने आप को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, है ना। तो ये खेल, ये युद्ध चल रहा है। हम अब उस पर जीत पाएंगे, श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया है ना। क्योंकि गीत क्या है? किसने यह सब खेल रचाया? क्या है आगे? सब कुछ रच के खुद को छिपाया, ऐसा कुछ है ना, ध्यान में। तो बाबा कहते हैं कि जब ये गीत बजता है तो तुम्हारे अंदर में आना चाहिए कि बाबा हमें कितना ऊंच बनाते हैं, है ना। ऊंचे तो ऊंचा बाप फिर जरूर ऊंचते ऊंची तो बनाएंगे ना। ऐसे बाप की बहुत महिमा है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। जैसे इस सृष्टि चक्र में ही देखें, जो महान आत्माएं आई हैं, जिन्होंने कुछ महान कार्य किया है, तो उनकी महिमा होती है।
देखें तो महात्मा गांधी है, जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक हैं, जितने धर्म पिताएँ आए और भी हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, जैसे शिरडी साईं हैं, उनके बारे में और भी हैं बहुत आत्माएं। बाबा कहते हैं जो भी कोई अच्छा काम करते हैं तो फिर उनकी महिमा होती है ना। यह फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है, हर कोई में गुण होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा में कोई ना कोई गुण अवश्य है। तो बाबा यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि हर एक आत्मा में तुम गुणों को देखो, अब गुण नहीं देखो। परमपिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा यहाँ पर ये भी समझाने दे रहे हैं कि तुम किसी के अवगुण नहीं देखो, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पार्ट मिला हुआ है। इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पार्टधारी कौन है ना। ये तो हम सब ने ड्रामा के बारे में सुना ही है, कब किसका राज्य हुआ, कब कौन से धर्म पिताएँ आए हैं ना, ऐसे ऐसे करके। तो बाबा कहते हैं कि कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पितामह, अस्त्र, अश्वत्थामा आदि। यह सब विद्वानों पंडितों के नाम हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं, भीष्म पितामह और अश्वत्थामा ये बड़े बड़े विद्वानों पंडितों के नाम हैं। हम तो कौरवों के गुरु मतलब कौरवों के पितामह हैं, मतलब दादा, उनके बारे में जानते हैं ना। पांडवों कौरवों के दादा जो थे भीष्म पितामह थे, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, है ना। लेकिन बाबा ये कह रहे हैं ये सब विद्वानों और पंडितों के नाम हैं। क्या समझते हैं इन बातों से? वो एक स्टोरी में नाम दिया है, स्टोरी में जो नाम है इसका भी मतलब सिंबॉलिज्म है ना। तो वो ये बताया है कि बड़े बड़े भीष्म पितामह, जो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करने वाले भीष्म पितामह जैसे जो विद्वान पंडित हैं, है ना, उनको तुम्हें ये ज्ञान देना, उनको ज्ञान का तीर मारना। बाबा मुरली में बताते हैं ना कि बड़े बड़े भीष्म पितामह को छोटी छोटी कन्याएं ज्ञान के तीर मारती हैं, है ना। तो ये बाबा यही कहना चाह रहे, बड़े बड़े विद्वान पंडितों को भी तुम ये ज्ञान सुनाएंगे तो उनको तीर लगेगा। तो अश्वत्थामा को भी जैसे उसमें बताते हैं महाभारत की कथा में कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे और काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी उन्होंने भी अर्जुन के सम्मान ही सब कुछ, तीरंदाजी वगैरह सब कुछ सीखा था, है ना। तो ऐसे ऐसे आत्माएं भी होंगी जो विद्वान होंगी, तुम्हारे सामने आएंगी, तुम्हें उनको भी तीर लगाना है ना। अब विद्वान थोड़े ही युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। लौ नहीं है, झूठी काया झूठी माया, रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं ना। राम सत्य और रावण झूठ, इससे क्या समझते हैं आप बताएं? राम और रावण का बाबा मुरली में बहुत जिक्र करते रहते हैं, है ना। राम सत्य है और रावण झूठ है। क्या कहना चाहते हैं बाबा? बाबा सत्य है, राम सत्य मतलब आत्मा परमात्मा, ड्रामा मतलब ये राम सत्य है। और ये जो हम शरीर हम ये कहें तो देह भान झूठ है, इल्यूजन है सारा का सारा। नहीं, हम ये संसार में जिसे मेरा मेरा करते आए हैं, संबंधी हैं, ये सब झूठ है। और असल में तो हम सब आत्माएं हैं, परम धाम से आई हैं, ये सत्य है। तो राम सत्य हुआ। राम राज्य कहा जाता है सत्युग त्रेता को। उस समय हम पूरी तरह से स्मृति है हमें कि हम आत्माएं हैं, तो इसलिए उसे सत्य का सचखंड कहा जाता है, उसे सत्य युग कहा जाता है ना। राम राज्य कहा जाता है, सत्य राज्य कहा जाता है। और रावण इस राज्य को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या है, इल्यूजन में, मतलब इन अपने आप को हम शरीर समझे हुए हैं और देह के भान ये सब कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि यही सब कुछ है, जबकि ये सब कुछ हम एक नाटक में पार्ट बजा रहे हैं। ये हमें सब स्टेज पर मिला है, जो नाटक पूरा होगा सबको छोड़ के जाना है। तो ये सब झूठ है ना। सत्य तो क्या, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, यह नाटक में पार्ट बजा रही हूँ। बाबा बता रहे ना, सब आत्माएं पार्ट बजा रहे हैं। तो यही है, रावण झूठ और राम सत्य है। परमपिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ, है ना। भगवान ही आकर हमें सत्य ज्ञान देंगे ना, क्योंकि वो ही इस नाटक से न्यारा है, इसलिए वो सत्य को जानता है। गॉड है ही एक, बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं वह सब झूठ है। बाबा कह रहे हैं यह सब ज्ञान की
जो भी रचता और रचना के बारे में समझाते दुनिया में और जो समझाते हैं वो सब झूठ है। बाबा ने हमें जो आकर समझाया वही एक सत्य है। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, यह सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान में सच क्या है और झूठ क्या है वह बाप आकर के समझाते हैं। भारत का गीता ज्ञान तो प्रायः लोप हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियाँ हैं, है ना। गीता में भी कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सत्य हैं। बाबा कहते हैं, मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य जिसमें ही भगवान वाच है। बाप कहते हैं, तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं जिसको तुम भगवान कहते हो वह सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना। परमपिता परमात्मा ने ही यह हमें गीता ज्ञान दिया था, लेकिन दुनिया में लोगों ने गीता का जो है भगवान किसको कह दिया, कृष्ण को, जबकि वो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। बाबा कहते हैं, वह पहले पहले मेरे से विदाई लेकर मुक्तिधाम से आया था सतयुग का प्रिंस बनने। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना। फिर जैसा बाप वैसा बच्चा। श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? श्री कृष्ण की तो महिमा बहुत करते आए है ना। तो उसने किससे वर्षा लिया? किससे लिया वर्षा? शिव बाबा से। श्री कृष्ण है सतयुग के आदि का। स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे, इतना धन उन्हों के पास कहाँ से आया? कहाँ से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले? किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो, बेहद के बाप ने पढ़ाया। अब जब यहाँ पर धन की बात करते हैं, धनवान की बात करते हैं, है ना, इतने, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा जो कि निराकार है, हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, तो वो स्थूल धन की तो बात नहीं करता होगा कभी भी, है ना। तो ये नहीं ज़्यादा कि स्थूल में सोने का, ठीक है, वो सोने के बता रहे हैं बाबा। अब लेकिन बाबा तो रॉ मटेरियल देते हैं बुद्धि को घुमाने के लिए, जिसने जैसी घुमाई। जो स्थूल अपने आप को समझ रहा है तो वो ये सोचेगा, है ना। और लेकिन बाबा तो निराकार है, वो सूक्ष्म बातें करता है। तो धन क्या है? ज्ञान धन। आत्मा के साथ तो गुण और उससे सब संपन्न आत्मा जब हो जाती है तो उसको कहा जाता है कि धनवान, इतना सब कुछ तुम्हें मिला तो कहाँ गया? आत्मा अपने सातों गुणों से कमज़ोर कैसे बन गई? कहाँ आके खड़ी हो गई? बिल्कुल कंगाल बन गई। तो बाबा कभी भी, क्योंकि निराकार बाप कभी भी स्थूल बातें नहीं करता, है ना। तो मुरली भी हम सुने तो आत्मा समझकर निराकार बाप की जब सुनेंगे तो वो समझ में आएगा। बाबा रमजू बाज है ना, तो मुरली में जब बातें करता है तो जिस तरीके से जो सुनेगा उसी तरीके से उसे समझ में आएगी। तो बाबा कहते हैं, इस पढ़ाई से बरोबर तुम सतयुग के राजा बनने वाले हो। सतयुग में हम आत्माएं आत्मस्थिति में होती है, स्वराज्य अधिकारी होते, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है, तो हम राजा होते हैं। तो उस रजाई की बात बाबा करते हैं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं, वह जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं वह कोई नॉलेज से नहीं बनते। जो अल्पकाल के विकारी राजाएं कौन से होते हैं? वो जो द्वापर से आते हैं, है ना। तो वो कुछ नॉलेज से नहीं बनते, है ना, क्योंकि इस समय के नॉलेज से नहीं वो बने। जो सतयुग त्रेता में जो राजाएं बनते हैं वो स्थूल में भी बनेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आत्मा, बाबा आत्मा की बात करता है, आत्मा संपन्न है तो वो स्थूल धन भी सब कुछ प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब जब राजाएं जो बनते हैं वो द्वापर में वो किससे बनते हैं? दान पुण्य करने से, क्योंकि हमने जो इस समय कमाया वो सतयुग त्रेता में खा लिया, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं, तो फिर दान पुण्य करके, है ना, राजाई चलती। वह बहुत दान पुण्य करते हैं, फिर वह जाकर साहूकार घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, है ना, सो भी डबल सिरताज। तो कहते हैं, सब कुछ करके अपने आप छिपाया, है ना, यही है। तुम जो बच्चे हो जानते हो, बाबा ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। श्रीनाथ द्वारे में कृष्ण का बहुत अच्छी रीति पूजन होता है। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा,
नई दुनिया है ना, नई खेती माल अच्छा देती है, पुरानी होने से फिर ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाप समझाते हैं, ऐसे था ना, फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी। समझ में आया बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा की ही बात कर रहे हैं कि तुम इतने धनवान थे। किस चीज़ से धनवान थे? गुणों शक्तियों से। और फिर तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बन गए। बबुल का झाड़ भी होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते रहते हैं। माया के चटकने से रावण राज्य हो गया। अभी जो लास्ट की जो 3-4 लाइनें बाबा ने जो बताई हैं, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि मन बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। कौन कांटा हो गया, कैसे कांटा हो गया? आत्मा पर विकारों की धूल चढ़ गई। तो आत्मा के लिए ही बाबा बात कर रहे हैं, आत्मा की ही राजाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, माया के चटकने से फिर रावण राज्य हो गया है। तुम हो गुप्त वेश में, है ना। आत्मा किसी को पता ही नहीं है कि ये आत्मा कैसे गुप्त पढ़ाई पढ़ रही है, कैसे गुणों शक्तियों से संपन्न हो जाएगी। और फिर जब यहाँ से ट्रांसफ़र होएगी तो कहाँ जाएगी? अपनी संपन्नता के आधार पर उसे शरीर मिलेगा। बाबा ने बताया ना, जितनी आत्मा जैसी संपन्न होगी वैसा ही शरीर भी उतना मिलता, फिर वैसे ही प्रकृति भी हमें देती। तो उसी अकॉर्डिंग है सब कुछ बाबा। लेकिन जब बात कर रहे हैं तो अपने आप को बार बार यही ध्यान दिलाना है कि आत्माओं के बारे में बात करते हैं तो आत्मा की ही हमें सारा ध्यान से सुनना है। आत्मा के लिए बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चे अभी कल्प पहले मुआफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं, कल्प कल्प के मुआफिक। तुम बैठ बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वायलेंस, तुम अननोन हो, कोई तुम्हें नहीं जानते हैं। तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो जानती ही नहीं कि यह शक्तियाँ गुप्त रीति से योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही हैं। दैवी राजाई माना दिव्य संस्कारों से संपन्न आत्मा बन रही हैं, है ना। तो बाबा यह बता रहे हैं कि कोई नहीं जानता। हम अपनी शक्तियों से, मतलब कैसे बाबा से हम शक्तियाँ लेते हैं योग बल से, और कैसे अपने ऊपर राज्य प्राप्त करते हैं। इन कर्मेंद्रियों पर राज्य प्राप्त करते हैं, मन बुद्धि संस्कार पर राज्य प्राप्त करते हैं, और जिससे हम राजा बन जाते हैं और दिव्य संस्कारों से संपन्न बन जाते हैं, है ना। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। बादशाही लेने का, कौन सी बादशाही? समझ में आ गया? स्वयं पर राज्य करने की बादशाही। वह सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हैं। जो जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त। जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तुम्हारी यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे पर है ना। बाप ने आकर समझाया है, मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडवों में मेल्स भी हैं तो फीमेल्स भी हैं, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो हम सभी पांडव हैं ना। जब शिव बाबा के जो ज्ञान सबको देते हैं तो बाबा कहते हैं बाकी लड़ाई की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिख दिया है ना। कौरव पांडवों की लड़ाई हुई है ना, ये सब हम सबको पता है कि किसकी लड़ाई है। कौरव कौन और पांडव कौन? हम सब पांडव हैं जो सत्य के राह पर चल रहे हैं, आत्मा के गुण और शक्तियों से स्वयं को संपन्न कर रहे हैं, दिव्य गुणों की स्थापना कर रहे हैं स्वयं अपने अंदर और विश्व में भी, है ना। तो और क्या हो रहा है फिर? किसके साथ लड़ाई है? कौरवों के साथ, बुराई के साथ लड़ाई है। तो बाबा कहते हैं जो शास्त्रों में जो लिख दिया उन्होंने ऐसा समझ लिया कि कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं, आपस में लड़े मरे। बाप बैठ समझाते हैं यह सब ड्रामा की नूंद है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल देना यानी सद्गति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती ही नहीं। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, स्वर्ग में यह आ ना सके। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो फिर और सब धर्मों का विनाश हो जाता है।
तुम सब ईश्वरीय संप्रदाय के हो, वह है आसुरी संप्रदाय। यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद हैं। ईश्वर कौन है? वह निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। अब ब्रह्म को परमपिता परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, ब्रह्म तो रहने का स्थान है। ब्रह्म लोग कहते हैं, अपने को ईश्वर कहते हैं, नाम रखती है ब्रह्म ज्ञानी। कोई अर्थ ही नहीं है। ब्रह्म है तत्व जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। शालिग्राम भी कहते हैं। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परमपिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी नहीं। उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा याद करती है ऑर्गन्स के द्वारा। अभी ये सब बातें तुम ही जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत और मुख्य पाठधारी कौन कौन है, कैसे पाठ बजाते हैं, कौन कितना जन्म लेते हैं, ये बाबा कह रहे हैं ये सब कुछ तुम अभी जानते हो। तो हम त्रिकालदर्शी हैं ना, है ना बाबा। कितना हम अपने आप को कितना ना पद्मा पदम भाग्यशाली समझें कि हमें ये ज्ञान है और इससे हम निश्चिंत हैं। और सारी दुनिया में तो इस समय कितना सबके मनों की जो हालत है वो सब देखने में भी आती है। जो नहीं जानते, अपने ही घर में भी देखें, जो नहीं जानते तो कैसे हलचल में है ना। और बाबा ने तो हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया, हम बिल्कुल निश्चिंत हो बैठे हैं। बाबा कहते हैं परंतु इनमें भी जाने की दरकार नहीं है, कौन कितना पाठ बजा रहे हैं, कितना। बाबा कह रहे हैं ये सब तो विस्तार है ना। ये भी सब इसलिए बताया कि ताकि कहीं किसी का क्वेश्चन उठता भी है कि हमारे साथ ऐसा क्यों, है ना, हम कहाँ से आए, क्या, जो सारे क्वेश्चंस के लिए बाबा को सारा विस्तार बताना पड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं इन सब में भी जाने की कोई दरकार नहीं। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य प्राप्त करो, विकारों पर जीत प्राप्त कर दैवी गुणों को स्थापन करो, है ना। तो यही बाबा कहते हैं कि इस ये जो है सार हो गया। तो बाबा कहते हैं इन सब में भी जाने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे यह है तुम्हारा धर्माऊ जन्म। धर्माऊ जन्म माना प्राप्ति करने का मतलब धर्म, सच्चा धर्म तो यही हुआ। हाँ, सत्य धर्म में हम स्थित होते हैं। आत्मा के सत्य धर्म में हम स्थित होते हैं, यही धर्माऊ जन्म है ना। आत्मा का जन्म हुआ ना, शरीर का कोई ना जन्म है। तो ये धर्माऊ में सत्य धर्म में स्थित होना, सच में स्थित होना। हम लोग आत्माएं अपने सच में स्थित होती है, स्वयं को पहचानती है, धर्माऊ जन्म हुआ। और वैसे भी कई बार कहते हैं ना धर्म का बच्चा है मेरा, है ना। कुख वंशावली ने मुख वंशावली, मुख से जो ले लेते हैं मेरा धर्म का बच्चा है ना, ऐसे कहते थे जो मुख के द्वारा हुआ। तो हम भी ब्रह्मा मुख वंशावली है ना, संकल्प से हम पैदा हुए हैं, तो हम भी धर्म के बच्चे हुए। 84 जन्म तो ठीक है, यह है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। बाबा ने और इसमें लगाया कि कल्याणकारी जन्म है, कि इसमें ही हम आत्माओं का कल्याण निहित है, इस जन्म में ही, है ना। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए ये कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है ना। इस संगम का किसको भी पता नहीं है। संगम को युगे युगे कहा है तो 4 संगम रख दिए हैं, है ना। बाप कहते हैं नहीं, यह तो उतरती कला के हैं। यही वाला संगम जो है, बाकी तो हर युग के साथ संगम है ना। सतयुग और त्रेता के बीच में भी संगम है, तो त्रेता और द्वापर के बीच में भी संगम है, लेकिन वो उतरती कला के हैं। ये संगम उतरती कला का, वो चढ़ती कला का है। तो बाबा कहते हैं वह तो उतरती कला के हुए ना। सतयुग से त्रेता होगा तो 2 कला कम होगी, फिर द्वापर से और कम हो जाएंगी, पतित बनते ही जाते हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं हैं, कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति हो नहीं सकती। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है, पीस तो है नहीं। पुरुषार्थ करते हैं मिलकर के एक हो जाएं। पोप भी कहते हैं कि वननेस हो जाए। सभी ब्रदर्स हैं, परंतु आपस में बनती क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनती है बताओ? आपस में कहते भी रहते हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कहते भी रहते हैं, फिर भी लड़ाई करते रहते हैं, फिर भी अशांति है। तो बाबा कह रहे हैं बनती क्यों नहीं है बताओ। बाबा ने मुरली में मुरली तो सुनी होगी,
यही तो मेन पॉइंट है आज, तेरा मेरा है, क्योंकि किसी को भी ड्रामा का पता ही नहीं पता है, नहीं है ना। तेरा मेरा। जब ड्रामा पता हो, राज पता हो, तभी तो शांति हो। हम आत्माएं भी तो अशांत थे जब यहाँ पर आने से पहले। मेरे साथ ऐसा क्यों, वो क्यों ऐसा करता, ये क्यों ऐसा करता, सारा समय हम अशांति खुद भी फैलाते भी थे, अशांत भी होते थे। जरा कोई एक बोले टिट फॉर टैट, है ना, अशांत थे भी और अशांति फैलाते भी थे। जब बाबा ने हमें ड्रामा का राज बताया, ज्ञान बताया कि तुम आत्माएं हो, ऐसे ऐसे आई हो, पूरा ड्रामा समझाया, तभी तो हमारे मन शांत हुए ना। सबका पाठ है। तो बाबा कहते हैं कितनी अशांति है, उन्हों को ड्रामा का पता ही नहीं है। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म है। अब इस पीसलेस को फिर पीसफुल बनाना एक बाप का ही काम होगा ना। यह तो दुनिया का प्रश्न है ना। वर्ल्ड के फादर को फुरना रहेगा ना। बाप कहते हैं मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी ना, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। वर्ल्ड की पीस के लिए फिर वर्ल्ड गॉड फादर को आना ही है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके सबको सुख शांति दे करके फिर छिप जाते हैं। ऐसा छिप जाते हैं जो सत्युग त्रेता में भी कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते, है ना। बाबा ऐसा छिप जाते, पुकारते रहते हैं, फिर छिप जाते हैं। क्या छिप जाते हैं? उसने सब कुछ दे दिया, हम आत्माओं को भरपूर कर दिया, अब खेलो तुम, मस्ती में रहो, है ना। हम सत्युग त्रेता में खूब मस्ती से ही खेलते हैं। जब हम स्वयं को भूल जाते हैं तभी तो दुखी होने लगते हैं ना। तो फिर जब दुखी होने लगते हैं तो भी बाबा सोचता है कि कोई बात नहीं, खेल रहे हैं, खेल में तो लड़ते हैं बच्चे आपस में, जैसे हम नहीं करते हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो लड़ते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद अपने आप ही दोस्त बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा ने भी सोचा, लेकिन जब देखा खेल तो बहुत बिगड़ गया, बहुत दुखी हो गए, तो फिर वो नीचे आया हम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। अरे तुम आत्माएं हो, खेल खेलने के लिए आए थे और तुम कहाँ खो गए, तेरे मेरे में आ गए, तुम ये शरीर नहीं हो। तो आ करके उसने सारी स्टोरी सुनाई। और अभी भी सबको स्टोरी सुनाने के बाद भी अभी भी हम इसी स्टोरी में ही घूम रहे हैं, स्टोरी से निकल ही नहीं पा रहे हैं। फिर भी यही करते रहते हैं कि मेरा बॉस ऐसा, मेरा जो कुलीग ऐसा बोलता रहता है, मेरे पति ऐसे बोलते रहते हैं, उसी में ही घूम रहे हैं। अभी भी स्टोरी से निकलो कि हम आत्मा ही हैं, स्टोरी एक खेल है। अब ये देखा जाए तो एक तरह से एक एग्जाम्पल देते हैं अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन कुली में रोल करता है ना, और कुली में वो फटे पुराने कपड़े पहनता है और बोझा ढोता है, और वो अपने आप को भूल जाए, और रोज़ क्या रोज़ वो 100 रुपये 200 रुपये कमाए और उसी से पेट भरता रहे, है ना, और अपने आप को कुली ही समझने लग जाए। तो क्या कहेगा, मेरे तो ज़िंदगी कितनी ख़राब है, लड़ाई भी कर रहा है कभी दूसरे से, तूने मेरे कस्टमर क्यों छीन लिए, ये क्या कर लिया, और वो अपने आप को यही समझने लग जाए, तो उससे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसी की नहीं हो सकती। क्यों? उसके वो तो इतनी प्रॉपर्टी का मालिक है ना, उसकी बीवी, उसका फार्म हाउस है, अब वो उस मूवी में पिक्चर में कोई और बीवी है, उसी को कहती है तो मेरी है, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊँ। तो जया बच्चन का क्या होगा, जो उसकी असली बीवी है। तो ऐसे ही हमारे साथ हो गया, हम यहाँ खेल में, ये मेरा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, ये घर मेरा है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, जबकि मेरा घर परम धाम है, भूल गए हैं हम। तो बाबा देख रहा है कि ये सब तो चक्करगन्ने में फंस गए। अच्छे खासे थे मेरे बच्चे, सत्युग त्रेता में तो खुशी खुशी खेल रहे थे, और ये धीरे धीरे अपने आप को भूल करके इसी में फंस गए। तो बाबा को आकर ये सारा ज्ञान देना पड़ा, और अभी भी हमको समझा रहा है बार बार रोज, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो, मेरी संतान हो। लेकिन फिर भी मैं तो कमलेश हूँ, मैं तो अनुराधा हूँ, मैं तो ये हूँ, उसी में फिर अटक जाते हैं। रोज सुबह फिर देता है आत्मा हो, फिर हम शाम तक होते फिर वही। तो यही बात बार बार अपने आप को समझानी है कि मैं इस पिक्चर में, इस ड्रामा में रोल प्ले कर रही हूँ, मैं सोल हूँ, रोल में मत फंसो, ये पार्ट है। मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, एक्टर हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो बाबा यही कह रहे हैं। तो हम, बाबा तो छिप गया खेल खेलने के लिए, हैं, खेल खेलते रहो। तो उसने तो यही सोचा ना, मेरी आत्माएं तो बहुत शक्तिशाली मेरे जैसी हैं, है ना। लेकिन उन्हें, बाबा को क्या पता था कि खेलते खेलते अपने आप को शरीर समझ कर दुखी हो रही हैं, लड़ रही हैं, मर रहे हैं।
तो बाबा फिर खुद आकर के परिचय देते हैं। जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दे तब तक कोई भी नहीं जान पाता। देवताएं भी नहीं जानती है ना अपने बारे में, अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रचता को नहीं जानते। देवताएं भी सिर्फ इतना जानती हैं कि हम आत्मा हैं, वो भी फिर रचता को भूल जाते हैं। सत्युग त्रेता में तो हम भगवान को भूले हुए होते हैं। बाबा कहते हैं यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। यह जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं सब खत्म हो जाने हैं। भक्ति मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती। बाबा फिर समझा रहे हैं, तुम ये सब खत्म हो जाने वाला है, आत्मा समझो, घर जाना है वापस, है ना। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो, सबसे ममत्व मिटाओ, है ना। कैसे मिटाना है? एक खेल है, खेल में ये सब मिले हैं मुझे पाठ के लिए। तो सन्यासी तो ऐसे कह ना सके, उनका है निवृत्ति मार्ग, पावन से पतित, फिर पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पाठ है, यह ना हो तो भारत और भी दुखी हो जाए, है ना। सन्यासियों का भी अपना पाठ है। द्वापर से सन्यासियों ने ही इस भारत को थामा, है ना। हम लोग जो सत्युग त्रेता से आत्माएं आ रही थी, वो द्वापर में विकार में चली जाने के कारण कहते भारत को जैसे थामेगा कौन? पवित्रता तो थामती है ना, तो सन्यासियों ने आकर थामा। बाबा कहते हैं उनका तो है निवृत्ति मार्ग, यदि यह ना हो तो भारत और भी दुखी हो जाए। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्रता की ताकत से तुम पतित सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप की श्रीमत अनुसार हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली हैं। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। यह यात्रा बहुत वंडरफुल है। हे रात के राही, थक मत जाना। सत्य को दिन कहा जाता है। पहले तुम स्वीट होम जाकर फिर दिन में आएंगे। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बातें हैं। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना ऊंच पाएंगे। क्यों बाबा को याद करें? बाबा को याद क्यों करें? बाबा बार बार कहता है कि हे आत्माओं, तुम मुझे याद करो, और जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। क्या कल्याण होगा? और खुशी मिलेगी, क्योंकि दूसरी आत्माओं से कनेक्शन से तो हम नीचे नीचे गिरते जाते हैं। उनसे जोड़ होता है तो उनके जैसे ही हमारे अंदर वाइब्रेशन आती है। हाँ, जैसे कि बैटरी होती है ना, आत्मा बाबा ने कुछ दिन पहले बताया। हाँ, बैटरी को चार्ज करते हैं। जैसे दो बैटरियां हैं, एक चार्ज बैटरी है और एक लो बैटरी है ना। तो हमेशा क्या होता है, लो बैटरी चार्ज बैटरी से खींच लेती है सारी एनर्जी, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी आत्माएं वो सारी लो बैटरी वाली है ना। एक बाबा ही है जो कि फुल बैटरी चार्ज है। तो हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी बैटरी चार्ज होगी, और किसी को याद करेंगे तो हमारी जो बाबा से चार्ज हुई थी, अभी हम मुरली सुन के गए, चार्ज हुए, किसी और को याद किए, उसने तो नहीं सुना हुआ, वो तो चार्ज बैटरी नहीं है, तो हमारी डिप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से बाबा कहता है कि मुझे याद करो तो फिर पद भी, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी तो उतना ऊंच पद पाएगी। तो कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है? बाबा देखो आप बोल रहे हैं लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हो तो वर्षा भी भूल जाएगा, फिर क्या पद पाएंगे? बाबा युक्ति से बतलाते रहते हैं, बस बाबा आया कि आया, हमको अब यह शरीर भी नहीं चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि अब बोलो बाबा से कि बाबा मैं अब आया कि आया, अब हमको यह शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी फिर बड़ा मीठा है ना। आधा कल्प दुख में याद करते आए हो, बाबा हमको अभी सभी दुखों से छुड़ाओ। अब वह तुमको दुखों से छुड़ाते हैं अगर हमारी मत पर चलेंगे तो। यदि बाबा की मत पर नहीं चलेंगे तो दुखी अनुभव करेंगे। बाबा कह रहे अपने को आत्मा समझो, हम कहे नहीं मैं तो आत्मा नहीं हूँ, मैं तो ये अनुराधा ही हूँ, मैं तो ये शरीर ही हूँ। तो क्या है, फिर वो संबंध संबंधी याद आएंगे, संबंधों में मोह आएगा, विकार आया, दुख आया, कहीं ना कहीं खोने की इच्छा। क्योंकि जब मैं आत्मा अनलिमिटेड हूँ, है ना, सारी शक्तियाँ भी, गुण भी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इतनी ताकत है। और मैंने अपने आप को जब शरीर के बंधन में बांध लिया तो लिमिट में आ गई, और लिमिट में आने से क्या हो गया, फिर खोने का डर, है ना। मैं बहुत चीज़ें ऐसी जो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शरीर तो बंधन हो गया, पिंजरा हो गया, मैं नहीं उड़ सकती, मैं नहीं कर सकती, बंधन है ना। और आत्मा अनलिमिटेड है, उसमें पूरी फुल पावर है बाबा के जितनी। तो हम अपने आप को फिर क्या करने लगे, दुखी होने लगे।
तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे अपने को भूल क्यों जाते हो। बाबा मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, फिर क्यों कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, तुम बच्चे हो ना, शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना, मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे, फिर कहते हो भूल गया। वंडर है ना, इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है फिर भी तुम भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है, अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। ठीक है, बाबा की श्रीमत जो बाबा रोज मुरली में देते हैं और पवित्रता की ताकत, इससे इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है, अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। पारलौकिक बाप जो मीठे से मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है, योग बल से अपनी राजाई लेनी है ना। वरदान दिया बाबा ने, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव। हर बोल के द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव। बाबा क्या कहते हैं सुनते हैं, बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। जो भी हम बोल बोलते हैं उससे कौन से वाइब्रेशंस जाएंगे, हमारे मन के जो भाव हैं वो भी साथ जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से फिर जमा का खाता बढ़ जाता है ना। बाबा ने बताया है कि संकल्प से तो होता ही है, और बोल से भी जमा का खाता कैसे बढ़े। यदि हमारे बोल आत्मिक हैं, और वो आत्मिक कैसे होंगे, जब हम दूसरे को आत्मा स्वयं को आत्मा समझेंगे। पहले तो यही है, दूसरे को भी आत्मा तभी समझ पाते हैं जब स्वयं को समझेंगे, है ना। और जब हम आत्मिक भाव है तो बोल कैसे होंगे, फिर आत्मा के गुणों से रिलेटेड ही होंगे, कोई गलत बोल हो ही नहीं सकता, है ना। तो फिर क्या होगा, जमा का खाता ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आत्मा के जो सातों गुण हैं वो होंगे बोल में, उसके वाइब्रेशंस होंगे, शुभ भावना के होंगे, तो जमा का खाता तो बढ़ना ही है। फिर कोई गलत भाव है ही नहीं, है ना। देह भान है तो गलत ही हुआ, विकारों से रिलेटेड ही मुख से बोल भी निकल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंटेज में समाई हुई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर हम इस मुख के द्वारा बोल के, कल जैसे दीदी ने भी बताया ना, बोल के मतलब मुख के द्वारा दो काम होते हैं, बोल और खाने का जो स्वाद का कर्मेंद्रिया में कंट्रोल जो है। तो बाबा ने आज दूसरा बता दिया, कल खाने के बारे में बताया था, आज बोल के द्वारा कंट्रोल करना। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव का सार हो, प्राप्ति, जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। हम बोले जा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, दूसरे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, व्यर्थ का बोल जो होगा। हाँ, तो ऐसे बोल नहीं बोलने, उससे फिर गंवाने का खाता है, मतलब खाते को हाँ गंवा देते हैं। स्लोगन है, हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है। कभी भी कोई भी बात के लिए ये नहीं कहें कि इस कारण से ऐसा हुआ, है ना। निवारण करें, और निवारण क्या है, एक ही बात है। वैसे देखा जाए तो हर बात का एक ही निवारण है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। यदि मैं इस स्थिति में हूँ तो हर कारण, कोई कारण नहीं रहेगा, निवारण हो जाएगा, है ना। तुरंत ही 2 मिनट के लिए भी शांति में यदि हम बैठ जाते हैं, कोई भी बात आती है कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा चल रहा है, परमात्मा की संतान हूँ, तो वो समस्या नहीं रहती, समाधान स्वरूप में बन जाती है।
है ना, समाधान मिल जाता है। क्योंकि ये ड्रामा है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये सबसे बड़ा बाबा ने जैसे शुरू में ही बताया है, यह भूलने से ही सारा दुख आया, ये भूलने से ही समस्याएं आई। तो इसी एक स्मृति को बार बार बनाना है। अच्छा, ओम शांति। संतुष्टता भी तभी आती है, वैसे देखा जाए तो संतुष्टता एकदम आ जाती है। मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, पाठ बजा रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, तो संतुष्टता भी आ जाती है। नहीं तो क्यों क्या के क्वेश्चन में चले जाते हैं, कारण ढूंढने लगते हैं, इस कारण ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा बोला ना इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, ओम शांति।